वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके का कंपनी ने रिजल्ट फेस कर चुके हैं। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट के मामले में, दूसरी बात सेल्स के मामले में बहुत ही अच्छी तरीके का एक कमबैक किया है, बाउंस बैक किया है। पिछले क्वार्टर वन से इस क्वार्टर वन को कंपेयर करोगे और पिछले क्वार्टर फोर टू क्वार्टर वन भी कंपेयर करोगे तो बहुत ही बढ़िया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, जो मेन बात है इसका टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकल भी एक बाइंग का पोजीशन आप आज नजर आ रहा है। इसका टेक्निकली आप अगर समझोगे तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बहुत ही बढ़िया सा टारगेट आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात हम बात करेंगे तो इसका एक ऊपर से सेल ऑफ मतलब सेल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का मार्केट कैप है, क्लियर कट देख सकते हो आप। कंपनी का मार्केट कैप है नियर अबाउट 58,000 करोड़ का। और दूसरी बात, इसका पी चल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ता मिल रहा है अभी 6.30। मिनिमम तो होना चाहिए था 15, लेकिन 6.30 पे जो प्रेजेंट पी है इसका। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, इसका क्वार्टर जो बाउंस बैक किया तो आप इधर क्लियर कट देख सकते हो। चाहे ऑलमोस्ट आप अगर सुनोगे, देखो ऑलमोस्ट अभी स्टील सेक्टर, चाहे वो मेटल सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, अभी बुल रन में चल रहा है। मतलब एक सब सेक्टर्स के सब कंपनीज जो है स्टील सेक्टर्स का बहुत ही बुलिशनेस में चल रहा है। हाँ, ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा अभी तो। मतलब इसका फ्यूचर आगे अच्छे आने वाला है। और दूसरी बात सेल का, वो हम बाद में समझेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं। पहले आपको एक बार ये सुन लो, इसका सेल्स जो कि सेल्स जो है पिछले जून, मतलब इसी जून को पिछले जून एंड पे, हाँ ठीक है, कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है इसका सेल्स ग्रोथ। और पिछले मतलब क्वार्टर फोर को कंपेयर करोगे तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। और दूसरी बात, अगर हम कंपेयर करेंगे इसका नेट प्रॉफिट जो हमको चाहिए था, हाँ ये भी बहुत ही बढ़िया, मतलब पिछले ईयर से सीधा कमबैक किया, जो मैं इसको कमबैक बोल रहा था। अगर आप इधर क्लियर कटली देखोगे, जो कमबैक किया था इसने, जो जून में, पिछले साल जून 2020 पे जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था, तब इसने रिजल्ट दिखाया था माइनस 1200 करोड़ का जो रिजल्ट दिखाया था। आज जो है इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से कमबैक करके कंपनी ने दिखाया 3800, मतलब ऑलमोस्ट 3900 का एक ओवरऑल पकड़ेंगे तो क्लियर कटली प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। अगर आप क्वार्टर फोर टू क्वार्टर वन कंपेयर करोगे, मतलब क्वार्टर फोर मार्च वाला, क्वार्टर वन जो प्रेजेंट क्वार्टर वन जो बात कर रहा हूँ वो भी कंपेयर करोगे तो बढ़ चुका है। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो कंपनी ने कैसा बाउंस बैक कर चुका है। और दूसरी बात जो इसका इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको नेक्स्ट मार्च 2022 इसका एनुअल रिजल्ट जो आने वाला है बहुत ही शानदार आने वाला। ठीक है, बहुत ही शानदार, मतलब एनालिसिस की इस सब से भी देखोगे। और दूसरी बात, अगर ब्रोकरेज फर्म्स के इस सब से भी देखोगे, डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स का एक टारगेट्स है, उन्होंने टारगेट्स दिया, उसके हिसाब से भी इसका रिजल्ट, जो एनालिसिस के हिसाब से भी इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया तरीके का, चाहे वो सेल्स हो और चाहे नेट प्रॉफिट हो, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। मतलब नेट प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और दूसरी बात, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक समझने की कोशिश करोगे तो कंपनी के पास था जो पहले में जो कंपनी के पास था 75% लूज़ करके इसने 65%, ये भी एक हेल्दी बेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। इसने क्यों लूज़ किया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसको जो पब्लिक में डिमांड थी, ठीक है, पब्लिक में डिमांड थी, इसलिए इसने लूज़ किया। जो जिसको इसने लूज़ किया उस शेयर्स को, स्टेक्स में जो इसने लूज़ किया अपने से, इसको उठाया। इधर आप क्लियर कटली देखोगे, आपको पता चलेगा इनका बढ़ चुका है। मतलब जो हमारे नॉर्मल पब्लिक जो है, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो चाहे वो, ठीक है, उनका एक बढ़ चुका है, मतलब उनके जो शेयर्स होल्डिंग्स था वो बढ़ा चुका है। पब्लिक से अभी और भी माल उठा रहा है। और दूसरी बात, जो मैं इसका आपको एक बढ़िया टारगेट की बात कर रहा था, तो आप एक इधर देख सकते हो इसके चार्ट पैटर्न पर। तो चार्ट पैटर्न पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। कंपनी एक रिसेंटली, मतलब अप्रैल में जो एक ब्रेकआउट देके, ठीक है, आप इधर आप देखोगे इस ब्रेकआउट को, अगर मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा दूँ तो आप क्लियर कटली देख सकते हो इधर। कंपनी ने रिसेंटली जो ब्रेकआउट देके, जो साइडवेज पे चला गया मार्केट, ठीक है, जो साइडवेज पे चला गया, अभी जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है कंपनी, कर रहा है, नहीं देगा। ठीक है, वैसे शेयर्स तो वैसे ही होता है। मैं कह रहा था आपको, गवर्नमेंट शेयर जो होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो शेयर्स होते हैं वो वैसे होता है। अगर आप एक बार ब्रेकआउट देगा तो आपको 2-3 महीने तक वो साइडवेज चलेगा, मिनिमम 2 महीने तक वो साइडवेज चलेगा। बाद में फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट्स की कोशिश आप देख सकते हो। मतलब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट होने वाला है ऐसे स्टॉक्स। लेकिन अगर आप इधर शॉर्ट टर्म के लिए भी एक मौका नजर आ रहा है, अगर शॉर्ट टर्म में इसको पकड़ना चाहोगे, जो सेफ वाला है उनको भी एक टारगेट मिलेगा। ठीक है, अभी देखो इसको बाइंग कहाँ करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए आपको 144, ठीक है, 144 पे बाइंग करना। और दूसरी बात, इसको पहले सेफ प्रॉफिट है उसका, मतलब सेफ, ये प्रॉफिट है भी नहीं, ऐसे कह सकते हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे आपको प्रॉफिट दिखेगा, सेफ प्रॉफिट है 150। और दूसरी बात, इसका सेफ बाइंग बताऊंगा मैं, ठीक है, ये 144 बोला मैंने, आप 141 और 144 रिस्क वाले कभी भी उठा सकते हो, लेकिन सेफ बाइंग इसको होने वाला है 152। ओके गाइस, आपको 152 नियर अराउंड आपको इधर मिलेगा, 152 इसका सेफ बाइंग है। और नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 160, 170, 175 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको डिलीवरी पे उठाओगे तो अगर नेक्स्ट मार्च और अप्रैल तक होल्ड करोगे, ठीक है, नेक्स्ट मार्च और अप्रैल तक भी होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। मतलब इसका नेक्स्ट एस्टिमेटेड जो टारगेट्स एनालिसिस के हिसाब से मैंने बोला था, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट एनुअली। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखोगे तो एक मिनट आपको इधर वही, ठीक है, 152 का एक आपको स्ट्रॉन्ग
मतलब 152 का आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब सेफ बाइंग दिखेगा। वंस नेक्स्ट टारगेट दिखेगा आपको 160 175 160 170 175 का एक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। अभी एक और बात आपको याद रखना पड़ेगी, क्योंकि ये रिजल्ट आया था, जो तगड़ा रिजल्ट आया था Q1 का, वो आफ्टर मार्केट आया था, मतलब कल रात को आया था। इसका भी एक ट्रेंड कैच कर सकते हो, इसका भी एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, मतलब सोमवार के दिन इसका भी एक अभी ट्रेंड बचा है, मतलब एक बुल रन इसका बचा है, वो भी देगा। ये भी एक पुश फैक्टर हो सकता है, जैसे टाटा केमिकल्स ने भागा था रिजल्ट के बाद, ये भी एक रिजल्ट इसका पुश फैक्टर हो सकता है। मतलब जो ब्रेकआउट देने के लिए पीछे से धक्का चाहिए था, ये रिजल्ट उसका रीजन बन सकता है। तो यही था सेल के बारे में, और इसे स्टॉक एनालिसिस के लिए और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसेटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू गाइस।